हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और संगणक का एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर चुके होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां प्यारे साथियों, संगणक भर्ती परीक्षा 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, संगणक भर्ती 2018 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, आपको इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली क्लासों के माध्यम से एकदम क्लियर ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको करवा दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे साथियों, संगणक सीधी भर्ती 2024 जिसका एग्जाम 3 मार्च 2024 को होना है, उसकी बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। क्योंकि प्यारे साथियों, इस पर आपको कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती है ना, जितनी भी MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड की प्यारे साथियों, और इंटरनेट से संबंधित आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अधीनस्थ बोर्ड और RPSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको मैथ के प्यारे साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और इसके अलावा क्या करवाया जाएगा, मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको करवाए जाएंगे महत्वपूर्ण सूत्र। जी हां प्यारे साथियों, जैसे साधारण ब्याज सरल तरीके से किस प्रकार ज्ञात करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज की शॉर्टकट की स्क्वायर हम किस प्रकार निकालेंगे, वर्गमूल हम किस प्रकार निकालेंगे, भाग विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आने वाले 10 दिनों में प्यारे साथियों आपको करवा दी जाएगी। राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। स्टैटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए, 2018 में पूछे गए, सभी करवाए जाएंगे। आज से स्टार्ट हो रही है आज की इंपॉर्टेंट क्लास, और पहली क्लास है जिसमें हम 2021 और 2018 में राजस्थान जीके यानी भाग ए 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके, यानी 60 क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए थे, कहां से करंट अफेयर्स पूछा जाता है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कितना पूछा जाता है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। चलिए चलते हैं आज की नए क्वेश्चन की। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नई ऊर्जा नई उमंग के साथ जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हां प्यारे साथियों, ठान लिया सो ठान लिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2021 का ये पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 शानदार अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। सूची फर्स्ट यह है प्यारे साथियों क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में हमें क्या दे रखे हैं, लोक नाट्य दे रखे हैं, और सूची सेकंड में क्षेत्र दे रखा है, यानी कौन से क्षेत्र में कौन सा लोक नाट्य किया जाता है यह हमें बताना है। सबसे पहले देखिए नौटंकी, क्या दे रखा है हमें, नौटंकी दे रखा है। और नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है, धौलपुर और भरतपुर जिले की, धौलपुर और भरतपुर जिले की। रम्मत, रम्मत कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। रम्मत कहां की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, बीकानेर, आचार्यों के चौक की प्रसिद्ध है। और इतना और बता दूं, तमाशा, तमाशा बात करें तो जयपुर का प्रसिद्ध है, तमाशा लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। और सिद्धहस्त परिवार कौन सा है, भट्ट परिवार। कौन सा परिवार, भट्ट परिवार। तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी कहां की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की। तो सुमलित हमने एक एक किया, तो देखिए ए में क्या आया, ए में आया हमारा 4 नंबर, ए में आया 4 नंबर। फिर बी में क्या आया, बी में हमारा आया प्यारे साथियों रम्मत कहां पर है, बीकानेर में, यानी बी में आया 2 नंबर। फिर सी में क्या आया, सी तमाशा कहां के, जयपुर के प्रसिद्ध है, यानी 3 नंबर। और डी में क्या आया, तुरंग कलंगी में, डी में आया 1 नंबर, डी में क्या आया 1 नंबर, यानी 4 2 3 1, 4 2 3 1। देखिए कौन से ऑप्शन में है, 4 2 3 1, तो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी को, 4 2 3 1, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं। सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं यह हमें बताना है। और इसकी ट्रिक क्या बता रखी है मैंने आपको, उदय लव प्रताप,
उदय लव प्रताप, महाराणा प्रताप प्यारे साथियों, यानी सबसे ज्यादा वन पूछे तो उदयपुर, उसके बाद पूछे तो अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़, यानी उदयपुर अलवर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जनगणना टॉपिक से, और क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। 100 से कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, यह हमसे पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्या है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, पाली। फिर है बाड़मेर, बारां, हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ना, ये है ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। जी हां प्यारे साथियों, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में सीताबाड़ी, दो नाम है प्यारे साथियों, एक तो है सीता माता, सीता माता, और एक है सीताबाड़ी। सीता माता आ जाए, माता ता पर क्या आता है, प्रतापगढ़ जिला। कौन सा जिला, प्रतापगढ़ जिला। सीता माता का मेला तो प्रतापगढ़ जिले में लगता है, और सीताबाड़ी बा आ गया ना तो 12 जिले में लगता है। सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में लगता है, सीता माता का मेला प्रतापगढ़ जिले में लगता है। तो प्यारे साथियों, अगर आपसे अब की बार 2024 में पूछ ले कि सीता माता का मेला कौन से जिले में लगता है, तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, और क्या है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। संत पीपा के गुरु कौन थे, रामानुज, रामानंद, रैदास या दादू। कौन थे प्यारे साथियों इनके गुरु, तो वे गुरु थे रैदास। कौन थे प्यारे साथियों, रैदास थे क्या, नहीं, संत पीपा के तो थे रामानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, और क्या है क्वेश्चन नंबर 6, जवाई। जवाई तो प्यारे साथियों आपको बनना ही है, नौकरी लगने के बाद जवाई बांध परियोजना, जवाई बाली, उम्र में पाली, बाली पाली, जवाई बांध परियोजना या योजना से संचित जिले हैं पाली जालोर, पाली बाड़मेर, सिरोही जालोर, सिरोही पाली। देखिए क्या लेवल बनाए प्यारे साथियों, पाली हम सभी को पता है, जवाई तो पाली में है, ये देखिए पाली, पाली दे रखा है ना। अब हम देखेंगे कि कौन सा आंसर इन तीनों में से होएगा। तो बाड़मेर, क्या बाड़मेर में है, नहीं, ये तो कट गया। अब बचा पाली और सिरोही, पाली और जालोर, तो इसका राइट आंसर होगा पाली और जालोर। क्या होगा प्यारे साथियों, पाली और जालोर। शानदार लेवल का क्वेश्चन था, दिखने में आपको आसान दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, यहां पर पाली, पाली, पाली। फिर एक बाड़मेर तो कट गया प्यारे साथियों। यहां पर परीक्षा में यही होता है हमारे साथ, ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन हमारा बच जाता है, इस प्रकार कि इन 2 में एक चूज करना होता है, और हम जो तुक्का लगा के आते हैं ना, वो हो जाता है फिर गलत, और नंबर कितने जाते हैं फिर 1.33। और अब की बार प्यारे साथियों आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, तुक्के नहीं लगाने, बिल्कुल भी नहीं लगाने। अगर आपके 70 प्लस पहले अटेम्प्ट में हो जाते हैं क्वेश्चन, तो बाद में आपको क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि अब की बार प्यारे साथियों 70 प्लस जिसके सही हुए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर पूछा गया था, करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आपके एक टॉपिक भी दे रखा है, योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, और इस योजना का ये क्वेश्चन है। और क्या है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है। ये देखिए एक नाम है प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना,
इसने कोचिंग नहीं दिया तब आप नहीं समझ पाओगे। जिसने नहीं पढ़ा ना वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, और जिसने अच्छे तरीके से पढ़ रखी है उसके लिए क्या मुश्किल है। सभी को पता है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये शानदार क्वेश्चन है, शानदार जानदार मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और एक तरफ है उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। लो है नात्रा की फाल, नात्रा की पाल, थूर अंडेर, थूर अंडेर बिल्कुल सही है। मैंगनीज काला खुंटा उदयपुर, काला खुंटा उदयपुर है या बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। जिप्सम, जिप्सम जम जाती है, जिप्सम जामसर बीकानेर में। और गार्नेट, गार्नेट सलादीपुर, गलत, गार्नेट सलादीपुर में नहीं है। गार्नेट को जो जलाओ, गार्नेट, गार्नेट जलाओ प्यार साथियों यानी जालोर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन पेपर कब का है, 2021 का, और पूछा कब का है, 2015 का। अब इसे आप करंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, राजस्थान जीके का ही क्वेश्चन कहोगे। इसका करंट में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि फिर बाहर आकर आप यदि कहो, अब की बार आ जाए ऐसे कि 2022 में चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा बना है। जैसे रामगढ़ वाला, रामगढ़ वाला बना है ना 2022 में, और वर्तमान में कौन सा है, धौलपुर करौली वाला। ये पूछ सकते हैं अब की बार करंट में। धौलपुर करौली वाला 5वां बना है बाघ संरक्षित क्षेत्र प्यार साथियों, टाइगर रिजर्व। देखिए 2015 में हमें क्या पूछा है, एक युद्ध संग्रहालय पूछा है, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो क्या होगा, जैसलमेर जिला। युद्ध संग्रहालय की बात करें तो जैसलमेर जिला। क्वेश्चन नंबर 10, और क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, श्रीमती नगेंद्र बाला, श्रीमती रमा पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, और क्या है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थानी तारा बांत की ओढ़नी का पहनावा किस में आता है। वेशभूषा से पूछा गया क्वेश्चन, दलित महिलाओं से, जाट महिलाओं से, आदिवासी महिलाओं से या गुज्जर महिलाओं से। तो ये आते हैं आदिवासी महिलाओं से। तारा भांत की ओढ़नी किससे संबंधित है, आदिवासी महिलाओं से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ या लेखक सम्मिलित नहीं है। एकलिंग महात्म में यहां पर महाकाव्य महाराणा कुंभा सही है क्या। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध की चिंता मेरू को नहीं हो, सीधी बात है। प्रबंधन की चिंता मेरू को नहीं हो, मेरुतंग, मेरुतंगाचार्य बिल्कुल सही है। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, और प्रबंध कोश हरिसेन ये भी है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने इस क्वेश्चन को किया था प्यारे साथियों डिलीट। क्या किया था, डिलीट किया था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्या है क्वेश्चन नंबर 13, सबरीमाला अद्यपन, क्या है, सबरीमाला अयप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है। अब आप सोचोगे रत्तरी, वो तो भारत को जिक्के और पूछा है, पर वो भारत को जिक्के कौन प्यारे साथियों, ओके राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। क्या है प्यारे साथियों, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से पूछा गया क्वेश्चन, सबरीमाला अयप्पन मंदिर किस राज्य में है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या फिर केरल में, या गोवा में। तो कहां पर है, केरल जिले में, केरल जिला नहीं केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में कौन सा मंदिर चर्चा में है, श्री राम मंदिर। कौन से राज्य में स्थित है, पूछ ले अब की बार आपसे। तो प्यारे साथियों अब कुछ विद्यार्थी तो कहेंगे इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, तो कुछ को ये ही नहीं पता प्यारे साथियों कि श्री राम मंदिर का उद्घाटन कहां हुआ है। पक्का पूछेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बीजेपी की सरकार और बीजेपी द्वारा उद्घाटन किया गया है। और आप अब कहोगे कि एग्जामिनर बीजेपी या कांग्रेस नहीं देखती, तो प्यारे साथियों कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही है।
क्या पड़ता है, कुछ तो इफेक्ट पड़ता है। श्री राम मंदिर का उद्घाटन करता पूछ ले, या श्री राम मंदिर के वास्तुकार पूछ ले, या उद्घाटन कब किया गया, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं श्री राम मंदिर से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका राइट आंसर केरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, शानदार, मजेदार, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? बम भरतपुर बिल्कुल सही है, मेवात क्षेत्र में किया जाने वाला बम नृत्य है। फिर ढोल नृत्य है जालोर, और इसको प्यारे साथियों श्रेय किसको जाता है, कौन से मुख्यमंत्री को जाता है ढोल नृत्य? जय नारायण व्यास को। फिर देखिए गिद्दड़ शेखावाटी, चंग हो गया, कच्छी घोड़ी नृत्य हो गया, कहां पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। आगे देखिए गेर, गेर क्या है? मेवात। गेर क्या देखा? मेवात। हाँ, बस एक अंक का अर्थ है, एक शब्द मेवात और मेवाड़ है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। परीक्षा हॉल में आपको मेवात भी क्या नजर आएगा पता है? मेवाड़ नजर में आएगा। और इस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे कि ये ओ क्वेश्चन होगा डिलीट है, सारा ही एक सा है, सारा ही सही है। हम तो बम भरतपुर ढोल जालोर गिद्दड़ शेखावाटी गेर मेवाड़, वाह एक क्वेश्चन तो डिलीट। मेवात है प्यारे साथियों, ध्यान देखनो अपन एक एक क्वेश्चन, इसीलिए इसने मेवात लिखा है। अगर यहां पर गेर की जगह शेखावाटी लिख देता आगे तो एग्जामिनर क्या इतना भी भोला है क्या प्यारे साथियों कि शेखावाटी लिख देता तो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाता कि ये तो नहीं है। मेवात इसीलिए लिखा है कि अभ्यर्थियों को लगे कि ये मेवाड़ है, क्योंकि एग्जामिनर आपके दिमाग को इस तरीके से घुमाना चाहता है कि आप घूम जाए, क्या घूम जाए प्यारे साथियों। और आपको घूमना नहीं है, वहां पर कभी मेज पर खड़े होगे घूमने लाग जो कहे घूमना, एग्जामिनर का घूमना था ने कदे घूमने लाग जाओ, घूमना को नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आपने क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 वाद्य यंत्र से पूछा गया क्वेश्चन क्या है? वाद्य यंत्र से पूछा गया क्वेश्चन। सम्मिलित करना है हमें वाद्य यंत्र और जाति। सारंगी जाति का भोंपे बजाते हैं, बिल्कुल। पुंगी मांगनियार बजाते हैं। कमाईचा लंगा और रावणता कालबेलिया सभी सम्मिलित है। एक में ए आएगा, फिर 2 में 2 नंबर, 3 में 3 नंबर, 4 में 4 नंबर। देखिए कौन से में सम्मिलित दे रखा है? 1 में 1 नंबर, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 करंट अफेयर्स का पूछा गया क्वेश्चन, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का। अब आपसे पूछ भी सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन? भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किए हैं? फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान। तो फ्रांस होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इतना ध्यान अब आपको नहीं देना इस पर, क्योंकि ये चला गया क्वेश्चन, इसका ट्रेंड चला गया। क्वेश्चन नंबर 17 प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आपको यह भी टॉपिक दे रखा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। कुछ अभ्यर्थियों को तो यह भी नहीं पता ये टॉपिक है क्या हमारे। हाँ प्यारे साथियों, ये मैं सही कह रहा हूं। राजस्थान जीके का पता है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का पता है, राजस्थान करंट अफेयर्स का पता है। कईयों को तो इतना ही नहीं पता कि योजना भी टॉपिक में है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पार्ट ए में आपसे पूछे जाएंगे 30 नंबर वाले पोर्शन में। क्या ज्ञान सुधा, क्या ज्ञान दूत, क्या ई गवर्नेंस, क्या ई चौपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ई गवर्नेंस। क्या है? ई गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 और क्या है क्वेश्चन नंबर 18? मई 2021, छोड़ दीजिए इसको, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और ताउते था, कौन था? ताउते था, चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? ताऊ के हो प्यारे साथियों, ताऊ ते। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का, और ये भी छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स का है, क्योंकि अब ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, नया करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भंवरलाल शर्मा को, हेम सिंह शेखावत को, मोहन कृष्ण बोहरा को, या प्रद्युमन सिंह को। तो किसको किया गया है? प्रद्युमन सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे मजेदार क्वेश्चन, और इसको घुमाने का क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा तरीका है। कितने तरीके से भी घुमा दो इस क्वेश्चन को, आएगा आंसर यही प्यारे साथियों। क्या आएगा देखते हैं। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है, अरावली की पहाड़ियां, और यही ऑप्शन मिलेंगे। एक मिल सकता है आपको मैदानी भाग, यहां पर जो विंध्य की पहाड़ियां है ना, यहां पर आपको हाड़ौती क्षेत्र देखने को मिल सकता है, हाड़ौती क्षेत्र देखने को मिल सकता है। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है, अरावली की पहाड़ियों की, विंध्यतन की पहाड़ियों का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का, या मैदानी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22, और क्या है क्वेश्चन नंबर 22, नहर परियोजना से पूछा गया क्वेश्चन। और इससे आपको क्या पता चल रहा है, लोक वाद्य से पूछा गया, लोक नृत्य से पूछा गया, अभी तक लोक देवता का नहीं पूछा, ना लोक देवियां का पूछा है, संत संप्रदाय का आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन। कब आया था, जब आपको गुरु पूछा था। किसका पूछा था, संत पीपा जी का। और बात करें हम लोक नृत्य, लोकगीत का है क्या, नहीं आया। आभूषण का है, अभी तक नहीं आया। तो प्यारे साथियों, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया, नहीं आया अभी तक, हिस्ट्री से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। चलिए देखते हैं आगे आता है या नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है। डॉक्टर करणी लिफ्ट परियोजना बीकानेर जोधपुर सही, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना बीकानेर जोधपुर जैसलमेर बिल्कुल सही, पोखरण लिफ्ट नहर जैसलमेर जोधपुर सही, वीर तेजाजी नागौर जोधपुर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ही असुमलित देर का है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए वन रिपोर्ट, यानी वन से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। पहले तो सर्वाधिक वन था, और अब आ चुका है प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर अवरोही क्रम है, या आरोही या घटता क्रम हमें दे रखा है। नीचे दिए गए हैं घटते हुए क्रम में, और हमें बताना है कौन सा सत्य है। अभी आपको ट्रिक बताइए। देखिए एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया, वाह, ये होता है एग्जामिनर, एक ही क्वेश्चन को 2 बार दे दिया आपको। और पीछे वाला क्वेश्चन क्या था प्यारे साथियों, पीछे वाला क्वेश्चन था आपका उदय लव प्रताप, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले थे। और यहां पर देखिए उदय लव प्रताप 12, उदय लव प्रताप 12 वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25, और क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित है। सबसे कम प्रभावित गलत। अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन क्या मान लिया, डिलीट मान लिया। अगर इसका आंसर बताए ना तो ऑप्शन नंबर ए गंगानगर और हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व वर्तमान में कितने हो गए, 36। पूछ सकते हैं अब की बार कितने हो गए, 36 करंट से संबंधित। साकंबरी झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है, साकंबरी है, बीड़ भी है, मनसा माता झुंझुनू में है। और मनसा माता वर्तमान में कौन से जिले में पता है, नीम का थाना जिले में। कौन से जिले में, नीम का थाना जिले में। और गोगेलाओ है वो कोनी झुंझुनू में प्यारे साथियों। एक तो थाना मिला गोगेलाओ, और एक क्या मिला रोट्टू। ये 2 ऑप्शन में मिला है, और किसो ही पूछ लो ये 2 ऑप्शन में मिलेगा जड़ेन्यू आज, यानी अवस्थित नहीं है। कह तो देखो क्योंकि ये नागौर का है, और आपन दूसरा और दे देगा, जोधपुर का दे दो, झुंझुनू का दे दो, बीकानेर का दे दो। पर आपन के पूछेगा निम्न में से अवस्थित नहीं है, झुंझुनू में अवस्थित नहीं है, तो 3 झुंझुनू के हो जाएंगे, एक मिलेगा रोट्टू, पक्का है ये तो। ऑप्शन बी पक्के यही आते हैं, रोट्टू या गोगेलाओ, रोट्टू या गोगेलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 3 ही क्वेश्चन रहे हमारे, उसके बाद हम 2018 का पेपर करेंगे। 2018 का पेपर, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। तो जैसलमेर में है, अक्कलवुड फॉसिलस पार्क जैसलमेर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, हाड़ौती प्रदेश की मृदा प्रधान है काली मिट्टी, कौन सी, काली मिट्टी। देखते हैं कौन सा है ऑप्शन, काली मिट्टी, वर्टिसोल्स, एल्फिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स। अल्यो वाह क्यों गुरु जी, हम तो
माने तो ऑप्शन ही कौन दियो काली मर्दा, अरे मेर रट रखे काली मर्दा हाड़ौती प्रदेश। तो प्यारे साथियों आपको वैज्ञानिक विभाजन भी याद होना चाहिए। कितनी प्रकार की मर्दाएं, 5 प्रकार की मर्दाएं। कौन कौन सी? एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स और वर्टिसोल्स। और हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो कौन सी मिट्टी आएगी? वर्टिसोल्स मर्दा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वर्टिसोल्स मर्दा, काली मर्दा हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, जहां पर सर्वाधिक उत्पादन कपास का होता है, क्योंकि काली मर्दा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मक्का का उत्पादन दक्षिण क्षेत्र में किया जाता है। खस घास पूर्वी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी घास? सेवण घास। कौन सी घास है? सेवण घास। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। रिको रोको ना बसी वह क्वेश्चन है तो कोई ना रोको, फेरियन डिलीट करियो। राजस्थान राज्य औद्योगिकी विकास एवं निवेश निगम रिको गठित किया गया था वर्ष 1969 में। वर्ष 1969 में किया गया था। अगर आपसे पूछ ले आरएफसी सर ओ केस होता है, वो है राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान वित्त निगम, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। एक पूछ ले आपने रुड्डा, ये गुड्डा नहीं रुड्डा, के प्यारे साथियों गुड्डा नहीं रुड्डा, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 2021 में पूछे गए 30 के 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, और इसके बाद हम देखेंगे 2018 का पेपर। तो क्या है अंतिम क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से सुनिए। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही है। उत्कात जला स्थलाकृति चंबल बीहड़ क्षेत्र है। 12वीं फेल मूवी देख ली होगी थे तो बेहू बेरपटियो चंबल का हूं मैं, क्या कहता है ना वो जब उसका दोस्त जेल में होता है, चंबल का हूं मैं, ऐसे डायलॉग का मारता है। उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। गुरु से दिल जरा चले कम लगा, ये इसकी ट्रिक है। तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए प्यारे साथियों, कल हम बात करेंगे, कल की वीडियो की ओर बता दूंगा, कल की क्लास की ओर बता दूं, हम देखेंगे मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के एक साथ सभी क्वेश्चन। 2018 में किस प्रकार आए, 2021 में किस प्रकार है। अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए भौतिक प्रदेश से एक क्वेश्चन रहा, कौन सा 22 नंबर, और एक भौतिक प्रदेश से कौन सा लास्ट अभी आया है जो पठार वाला भौतिक प्रदेश का है, ये उद्योग से पूछा गया, ये फिर भौतिक प्रदेश है। मर्दा टॉपिक कह दीजिए या भौतिक प्रदेश ही कह दीजिए, क्योंकि ये भौतिक प्रदेश में आप पढ़ लेते हो। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान वन्य जीव संरक्षण वाले टॉपिक से आ गया। यहां पर देखिए नहर परियोजना से, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, और यहां पर देखिए भूकंप सबसे कम प्रभावित जिले, ये सामान्य ज्ञान से हैं। फिर देखिए कंजर्वेशन रिजर्व यानी वन्य जीव अभियान से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर देखिए यहां पर ये करंट का था, यही करंट का, यहां पर करंट के आए थे भी, करंट बड़ो करंट ही दे प्यारे साथियों, याद रखियो करंट ही देखो। एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का है, और कौन सा है ये देखिए वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आया था। वाद्य यंत्र ये टॉपिक लिख लीजिए, एक 1 से ये फिर रहा, और एक लोक नाट्य से, एक मेले से, और एक है 2011 की जनगणना से, ये संत संप्रदाय से। जुआई बांध योजना आप नहर परियोजना का ही इसमें नाम ले सकते हो। ये रहा प्यारे साथियों, हम कह रहे थे हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आया, ये रहा हिस्ट्री का क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार पहली महिला, युद्ध संग्रहालय की स्थापना जैसलमेर में 2015 में, और ये खनिज टॉपिक से क्वेश्चन, और ये योजना टॉपिक से क्वेश्चन है। और की बात करें तारा भांत की ओढ़नी, ये वेशभूषा से पूछा गया क्वेश्चन। ये प्यारे साथियों साहित्य ग्रंथ से पूछा गया क्वेश्चन। सबरीमाला राष्ट्रीय करंट अफेयर से, यहां फिर लोक नृत्य से पूछा गया क्वेश्चन। ये थे प्यारे साथियों 2021 संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का पार्ट ए, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका राजस्थान जीके भी शामिल होता है, योजनाएं भी शामिल होती है, और क्या शामिल होता है,
योजना हो गई, राष्ट्रीय करंट अफेयर शामिल होता है और राजस्थान करंट अफेयर शामिल होता है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये शामिल होता है। अब देखते हैं हम 2018 का पेपर, 2018 का पेपर। चलिए चलते हैं हम 2018 के पेपर पर। तो प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है 2018 का संगणक एग्जाम का पेपर। और देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। राजस्थान जीके के पार्ट ए 30 क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, इसमें एक लफड़ा है, और लफड़ा क्या है, वहां पर तो दे रखे थे एक साथ 30 क्वेश्चन, और इसमें दे रखे हैं कहीं पर कोई जीके का क्वेश्चन है, कहीं पर मैथ का, और अब की बार यही लेवल रहेगा। जो 2018 में पूछा गया था ना पैटर्न, वही आएगा उस तरीके से। कहीं पर आपको राजस्थान जीके का क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, फिर मैथ मिल जाएगी, फिर स्टैटिक, फिर कहीं इको मिल जाएगी, कहीं पर योजना का आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सूचकांक की बात नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर चौथा परिघात प्रतुषित 100, यहाँ पर ये करंट के हैं। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर ड्रॉप कैप की बात हो रही है, सही है ना। ड्रॉप कैप 2 से ज्यादा, जिस प्रकार ड्रॉप कैप क्या होता है प्यारे साथियों, ड्रॉप कैप होता है जिस प्रकार ऐसे हो गया नाम, एक बड़ा अक्षर ले लेते हैं, जिस प्रकार अखबार में आता है ना, पहला वी ले लिया, क्या ले लिया, यहां पर लेते हैं हम वी ले लिया, पहला नाम बड़ा वी ले लिया, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे VIKRAM विक्रम। उसके बाद क्या आता है, विक्रम, इसी से वर्मा, विक्रम वर्मा, VERMA विक्रम वर्मा। और आगे विक्रम वर्मा, देखिए वी का एक है, एक ही शब्द है ना, ये वी एक ही अक्षर है वी, और 2 के साथ काम में आ चुका है। अधिकतम 10 लाइनों तक हम इसे बढ़ा सकते हैं, वी को अधिकतम 10 लाइनों तक। ये हम कल कर लेंगे। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा प्यारे साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैथमेटिक्स से है, आसान सा क्वेश्चन है, 11 से 121 की और 7 आ जाएगी। इस प्रकार आपको सारे करवा दिए जाएंगे। लेकिन मिल गया राजस्थान जीके का क्वेश्चन, और क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, उस जिले के नाम से भिन्न है, राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली, डूंगरपुर। और सबसे ज्यादा पता है क्या करोगे आप, सबसे भिन्न, राजसमंद तो जमा ही कौन करो थे प्यारे साथियों, राजसमंद तो जमा ही कौन करो, राजसमंद जिला ही प्यारे साथियों मुख्यालय है, जिसका मुख्यालय जिले के नाम से भिन्न है। तो राजसमंद जिला नहीं है, जिला तो है, जिला क्यों नहीं है, लेकिन मुख्यालय का नाम भिन्न है, राजसमंद से मुख्यालय का नाम भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं हमारा, इस प्रकार थोड़ी हम देखते रहेंगे प्यारे साथियों। और ये क्वेश्चन 2018 नहीं करना हमें, करंट अफेयर्स का। चलिए जल्दी करते हैं। वन विहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन विहार अभियान है। देखिए यहां पर भी अभियान के, वहां पर भी 2 क्वेश्चन अभियान के देखने को मिले थे, एक कंजर्वेशन वाला गोगेलाव वाला, कौन सा, गोगेलाव वाला, और एक कौन सा मिला था हमें, मिला होगा भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। तो धौलपुर जिला, वन विहार धौलपुर जिला, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये नहीं करने हमें, ये भी नहीं करने, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। फिर प्रतिगमन आ गया, फिर भारत में राष्ट्रीय है राजस्थान, लच्छी राम। ये देखिए राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा यहां पर। और क्या है, लच्छी राम, लच्छी राम नाम से क्या पता चल रहा है, लक्ष्य, और लक्ष्य कौन करे, कुचमादी टाबर ही करे प्यारे साथियों, लक्ष्य कौन करे, कुचमादी टाबर ही करे। तो लच्छी राम जी का संबंध किससे है, कुचामनी ख्याल से, किससे, कुचामनी ख्याल से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, GN शर्मा को, श्यामल दास को, GH ओझा को, कर्नल जेम्स टोड को। तो कर्नल जेम्स टोड, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये राजस्थान जीके का नहीं, देखिए अब आएंगे, मुझे पता है लगातार आएंगे अब तो, ये देखिए आ गए नहीं लगातार, अब लगातार चलेंगे कई देर तक। चलिए ये तो एक अच्छा काम हुआ। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है,
हरिदास जी, सिद्ध जसनाथ जी, जाम्बो जी या दरियाव जी, या दरियाव जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सिद्ध जसनाथ जी, कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। जाम्बो जी, जाम्बो जी भी तो बीकानेर से संबंधित है। जाम्बो जी भी तो बीकानेर से संबंधित है, जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। 29 नियम होते हैं, जिसमें 29 नियम होते हैं। और सिद्ध जसनाथ जी, जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? वर्तमान में अन्नपूर्णा योजना जो नाम चेंज हुआ है ना, रट लीजिए, क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए टपक गया जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा टपकेगा, अन्नपूर्णा योजना से संबंधित। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है? या कथन वाला मिलेगा अब की बार, तो लेवल अच्छा रहेगा, इतना तो मुझे पता है, लेवल अच्छा आएगा आपका। उचित मूल्य की दुकान, समान मूल्य की दुकान, अन्न भंडार, बीपीएल गरीबों के लिए मुफ्त खाना, खाना मुफ्त खाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए, उचित मूल्य की दुकान। ज्यादातर ये करके आएंगे क्योंकि उन्हें खाना नहीं दिखेगा, मुफ्त खाना नहीं दिखेगा, ये खाना कह रहा है यहां पर। उसे क्या दिखेगा? मुफ्त में मिलने वाला भोजन, ये जो राशन होता है ना वो, और पट इसको निशान लगाए, क्यों पेपर में प्यारे साथियों ऐसा ही होता है। ये देखिए मैथमेटिक्स का आसान सा क्वेश्चन है ये तो। यह देखिए 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, ओ नाम को नहीं, चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ। ऐसा नाम अपन कौन पढ़ना प्यारे साथियों? जो दोनों नाम लाके छोड़ दियो बन कराएंगे उन्हीं क्वेश्चन ही सोचो, पर आंसर है जॉर्ज लॉरेंस। ए जी जी ये क्वेश्चन है। ये एजीजी कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब आपसे पूछ ले पॉलिटिकल एजेंट, उदयपुर का पूछे तो मेजर सावर्स, जयपुर का पूछे तो कर्नल एडन, कोटा का पूछे तो बर्टन, कोटा का पूछे तो बर्टन, जोधपुर का पूछे तो मॉरिसन। पॉलिटिकल एजेंट की बात कर रहे हैं हम। सिरोही का जेडी होल, भरतपुर का मॉरिसन। ये लीजिए, सारे एक साथ करवा दीजिए प्यारे साथियों। इस प्रकार करेंगे हम। जीके तो मैं जीके यहाँ तैयार करा दिया था ना प्यारे साथियों, एक ही क्वेश्चन गलत को नहीं हुआ। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, पहला छात्र खड़ा पड़ता प्यारे साथियों, भील आंदोलन या किसान आंदोलन? तो इनका संबंध है भील आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसान आंदोलन की बात करें तो प्रथम संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 से प्रारंभ हुआ था, 1941 तक चला था। 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में? 3 चरणों में चला था। प्रथम चरण की अध्यक्षता या नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, दूसरे का विजय सिंह पथिक ने, और तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। 44 वर्षों तक चला था। ऊपर माल है, ऊपर माल है प्यारे साथियों ये। और जाति पूछ ले तो धाकड़ थी प्यारे साथियों, जाति बड़ी धाकड़ी हो रही। कौन सी जाति? धाकड़ जनजाति, जनजाति नहीं जाति कहेंगे हम, धाकड़ जाति द्वारा किया गया था। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की उच्चतम चोटी पर, उच्चतम चोटी ओ 100 रुपये पर कुकर देश का अधीनस्थ बोर्ड ईब कौन दे प्यारे साथियों? बैम में नारे जियो। गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, यानी गुरु शिखर है सबसे ऊंची, उसके बाद शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर अंचलगढ़। तो इसका राइट आंसर गुरु शिखर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 ये सेल रेफरेंस नहीं है, तो देखिए सेल रेफरेंस की बात ही कर लेते हैं। ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये है ना, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम कल भी कर लेंगे। ये तो ये आसान सा क्वेश्चन है। 43 नंबर ये भी नहीं, ओ आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, कुवल्यमाला उद्तन सूरी, देख ले ऑप्शन, उद्तन सूरी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसकी रचना की थी? चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की थी प्यारे साथियों? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की थी? चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की थी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट ये रहा, निम्न में से किस जिले को ई गवर्नमेंट राजस्थान पुरस्कार 2016-17 पुराना हो गया क्वेश्चन। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
कोफ्फतगिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो आसानी, पर हम इसे लेवल मीडियम कहेंगे। कोफ्फतगिरी के नाम से कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? कोफ्फतगिरी के नाम से कौन से शहर प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। बीकानेर जोधपुर, बीकानेर जोधपुर, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, अलवर जयपुर, अलवर जयपुर, और झालरापाटन बारा, झालरापाटन बारा। तो इसका राइट आंसर अलवर जयपुर, कोफ्फतगिरी के नाम से प्रसिद्ध शहर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 सेल वाला है, तो ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। हाँ, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? मीठा पानी को नहीं, कोलायत है, छापरताल झील है, जवाई झील है, लेकिन पंचपदरा नाम से पता चल रहा है पंचपदरा बालोतरा जिले में, पंचपदरा बालोतरा जिले में प्यारे साथियों। वर्तमान पूछ ले तो पंचपदरा झील बालोतरा जिले में, जो खारे पानी की झील है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओह रुको रुको, आगे सानो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है इस पेपर में अब तक हमने जो किया है, और क्या है? रूडा, राज्य में शहरी, और हमें क्या बताना है? सही नहीं है, राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र के संवर्धन की एजेंसी, गैर संवर्धन की एजेंसी। उसके बाद देखिए फिर क्या है इसमें? रिक्को, राज्य औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्चतम गठन, राज्य को लघु पैमाने के उद्योग का विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी, RFC, उद्योगों को 20 करोड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी। ये शानदार क्वेश्चन है, सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको बताना है। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्यारे साथियों, क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नहीं है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 55, और क्या है क्वेश्चन नंबर 55? राजस्थान के क्या है? राजस्थान के लोक वाद्य को जूझ हौरप, जूझ हौरप भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खड़ताल, मोरचंग, रावण हत्ता, कमाईचा। तो मोरचंग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, फिर ये हमें नहीं पढ़ना, करंट है, हाँ ये पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना, 2017 की है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2011, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या 2575 है, यहाँ याद रखो बस, 2575, 25 तो शहरी, 75 ग्रामीण, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल श्रेणी मौसमी 3 वर्ष, तड़के ही बताऊंगा यह क्वेश्चन। हाँ, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा को कौन पढ़ा? सर्वाधिक पढ़ाई को नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्या है? कौन सी मृदा उत्सर, रेह, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? रेह, उत्सर, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी मृदा को जाना जाता है? लवणीय मिट्टी को, लवणीय मिट्टी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, नहीं पढ़ना, 61, 63 नहीं पढ़ना, ये 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन देखने के बाद रहा नहीं जाता, हम फिर भी कर देते हैं क्वेश्चन का आंसर। लकड़ वाला गरीबी में है, गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नहीं, ये करंट का आ गया। तो क्वेश्चन कहाँ गए प्यारे साथियों? 68, 70 क्या हमने सभी कर लिए? जी हाँ सभी कर लिए। शेखावाटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, सीकर, नागौर का उत्तरी भाग चूरू, तो चूरू होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय एकाधिकार, विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सप्ताह नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अब फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशर सूचकांक, ये चक्रीय जांच को नहीं मानता। फिर देखिए फिशर सूचकांक गुणोत्तर माध्य होता है, किस किस का होता है? लेस्पेयर और पासे सूचकांक का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित है? कहां का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? रावतबाटा का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। इतना आसान क्वेश्चन तो अब तो नहीं आएंगे प्यारे साथियों, ये पक्का है। 2024 में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। जांगल देश के नाम से महाभारत काल में राजस्थान, महाभारत काल में राजस्थान के कौन से भाग को जांगल देश, बीकानेर नाम दिखाई दे, वो इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 नहीं 87, हाँ अल्लाह जिला बाई। कितने आसान क्वेश्चन है, एक की बार इसो आ गयो नहीं कट्ठो प्यार साथियों थे 80 मान लियो इसो क्वेश्चन आ गया। तो बीकानेर गायकी अल्लाह जिला बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? मांड गायन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नहीं करना आपको। हाँ, कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? घग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ जिले में बहती है। इसके नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक समक, ये भी नहीं करना। रेखा चित्र, ये भी नहीं है। ये क्या है? मैथ का आ गया क्या? 18 17/90, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99। मांग वक्र एक्स एक्स के समांतर है, ढाल शून्य लोच अनंत विचरण काल श्रेणी। ये लो प्यारे साथियों, कंप्लीट पेपर 2018 का भी हो चुका है। तो प्यारे साथियों ये थे राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो पार्ट ए में आपसे पूछे जाते हैं। पार्ट ए में आपसे पूछे जाते हैं, पार्ट ए में। और क्या पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर के होते हैं। और 70 नंबर का पार्ट बी आता है, 70 नंबर का पार्ट बी आता है जिसमें स्टैटिक्स, अर्थव्यवस्था, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम करेंगे कल की क्लास में, कल की क्लास में। और कंप्यूटर की अलग से, शॉर्टकट की अलग, क्वेश्चन अलग, इस तरीके से करेंगे ताकि आपका कंप्यूटर ऐसा हो जाए। क्योंकि पिछली बार 20 क्वेश्चन आए थे 2021 में, कुछ कोचिंग वाले 10 दे देते हैं, कुछ कोचिंग वाले 12 दे देते हैं, लेकिन पिछली बार कितने आए थे पता है? 20 क्वेश्चन। और अब की बार सर्वाधिक विद्यार्थी कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है? सांख्यिकी, क्योंकि सर्वाधिक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं यहां से, सांख्यिकी से। और अधीनस्थ बोर्ड का पता है क्या है? जो सर्वाधिक क्वेश्चन विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, जिसके उस टॉपिक के क्वेश्चन ही कम पूछता है, और सर्वाधिक उसके बढ़ा देता है जिस पर कम ध्यान देता है। मैथ के 10 पूछे जाते हैं ना, तो मैथ के अब की बार 12 कर देगा, यहां पर मैथ के 12 कर देगा अधीनस्थ बोर्ड। कंप्यूटर के 20 है ना, कंप्यूटर के यहां पर मान के चलिए 15 क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करें इको की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो लगभग 20 क्वेश्चन कर देगा, 20 क्वेश्चन कर देगा। और बच गए वो स्टैटिक के कर देगा, बच गए वो स्टैटिक का कर देगा। इस प्रकार अब की बार पैटर्न थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है मेरे अनुमान से। देखेंगे प्यारे साथियों 3 तारीख को क्या पैटर्न चेंज मिलता है आपको, क्या वही पैटर्न मिलता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड हर बार नए पासे नए तरीके अपनाता है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।